आओ बेटे स्टार्ट करते हैं सीए फाउंडेशन वाले बच्चों। बेटे लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, हमने एक एग्जांपल शुरू किया था। पहले मैंने आपको एक एग्जाम का पैटर्न बताया था। बेटे ये क्वेश्चन आपके आने हैं एग्जाम में, इस तरह से आएंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा जो कंपल्सरी होगा, बाकी के क्वेश्चन आपके उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। ये हमारा एग्जाम का पैटर्न है बेटा। और इसके बाद हमने बात की थी, अगर आपको किसी तरह की कोई डाउट हो, मेरा नंबर है 93 वाला, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है, बाकी यादव सर का नंबर है कॉल के लिए। ठीक है जी, आइए जी, हमने कल एग्जाम्पल किया था। मैंने आपको बेटे कुछ बताया था। अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारे 3 चैप्टर है। कितने चैप्टर है बोलो? अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारे कितने चैप्टर है बेटा? 3 चैप्टर है, जनरल एंट्रीज, लेजर और ट्रायल बैलेंस। बेटे अपने आप वीडियो ऑन कर दिया करो, वीडियो ऑन करो बेटे बाकी बच्चे। हाँ जी, मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ बेटे, पास और फेल ना, किसी बच्चे ने डाउट पूछा है अभी जो बच्चे क्लास में आया है, मैं नाम नहीं लूंगा, डोंट वरी, आप बेफिक्र होकर डाउट पूछो कि सर मेरे 4 अटेम्प्ट हो गए हैं और मैं पास नहीं हो रहा। जिस भी बच्चे ने डाउट पूछा है मुझे पता है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, बेफिक्र है ना, आप मुझसे बेझिझक होकर अपने डाउट शेयर करें। बेटा वजह सिर्फ एक ही रहती है, पास ना हो पाने की। आप बिल्कुल नहीं पढ़े, आप बिल्कुल नहीं पढ़े। अब इसमें आप नाराज हो जाओ तो नाराज हो जाओ, लेकिन हकीकत बात यही है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़े। अगर सीए फाउंडेशन की मैं बात करूं बेटे, 11 12 के लेवल पे आराम से बच्चा पास हो सकता है। ये जो क्लासेस हैं ये पास होने के लिए तो है ही नहीं, पास तो कोई भी हो जाएगा 11 12 जिसने कर रखी है सीए फाउंडेशन लेवल पे। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ बेटा आप ढंग से पढ़े नहीं। जिस भी बच्चे ने डाउट पूछा है कि सर मैं पास नहीं हो पाए हूँ, 4 अटेम्प्ट से पढ़ रहा हूँ लेकिन पास नहीं हो पाया, आप नहीं पढ़े। हाँ, अगर अच्छे नंबर लाने होते तो बेटे तब ये क्लास है, ठीक है ना, पास तो कोई भी हो जाएगा फाउंडेशन लेवल पे। तो प्लीज बेटे मैं यही कहूंगा, जो बच्चा पास नहीं हुआ है ऐसा जो डाउट भेज रहा है, इसका मतलब वो 101% वो बच्चा पढ़ा नहीं है। मैं यहाँ तुम्हें खुश करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मैं बच्चों को कहूंगा नहीं नहीं बेटे आप परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं। उससे क्या होगा ना कि मैं आपको एक सहानुभूति दूंगा, तो आप ना कमजोर होते चले जाएंगे। आप स्ट्रॉन्ग तब होंगे जब आप मेहनत करेंगे, जिस तरह से हमने कल क्लास की। सर मैं तो पढ़ा भी था और 12th में भी कॉन्सेप्ट अच्छे से रहे थे। तो मैं फिर आपसे यही कह सकता हूँ कि बेटे या तो आपकी गाइडेंस सही नहीं थी या फिर आपकी कमी थी। मैं तो यही कहूंगा आप ही की कमी होगी, क्योंकि जहां पे भी आप पढ़े होंगे वो भाई पढ़ाते तो अच्छा ही होंगे, ऐसा नो डाउट कि भाई कोई भी टीचर अगर टीचिंग लाइन में है तो भी अच्छा पढ़ाते होंगे, तभी टीचिंग लाइन में होंगे। ये तो ऐसी चीजें आप खुद भी पढ़ोगे ना तब भी पास हो जाओगे। वो तो बेटे आप पढ़ रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना पढ़ने की चीज तो सीए इंटर फाइनल होती है। हाँ ये जरूर है कि जिस बच्चे ने क्लास की वो फाउंडेशन में रुक नहीं सकता, गारंटेड। जिस तरह से हम लोग करते हैं मेहनत, हम ये नहीं कहते कि हम आपको पास करा रहे हैं, पास तो आप खुद ही हो जाओगे। उठाओ तो सही, पन्ने तो खोलो। 11 12 के अलावा है क्या चीज, थोड़े से एक्स्ट्रा चैप्टर है वो इधर उधर से तुम लोग कर ही सकते हो। अगर मेहनत करनी है और ये जज्बा है कि नहीं मेरे को तो ना रिजल्ट टॉप पे लाना है, ये बेटे क्लास उसके लिए। चलिए आइए बात करते हैं। खैर हम लोग ना इस तरह का सेशन, किसी बच्चे को काउंसलिंग सेशन चाहिए हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, वो बात हम लोग वहां पे करेंगे, है ना। आइए मैं क्लास की बात करता हूँ, लेट्स स्टार्ट। आओ बेटे 3 तरह की बातें हैं, जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, हमने कल बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि बेटे जनरल एंट्री करते हुए आपको क्या करना है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स का ध्यान रखना है, जहां पर 3 रूल डेबिट वाले और 3 रूल क्रेडिट वाले, वही प्यारे आपके अपने खुद के रूल जिसको आप शुरू से देखते आ रहे हो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बेटा अब ये जो गोल्डन रूल्स है, इन रूल्स का इम्प्लीकेशन, मैंने कहा था आपसे कि इनका इम्प्लीकेशन सही ढंग से नहीं आता बच्चों को। आओ जी हम लोग इसका इम्प्लीकेशन सीख रहे थे कि किस तरह से हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। फिर हमने एक एग्जांपल बनाया था, एग्जांपल नंबर 1, जहां पे मैंने कहा था कि कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों की हम लोग बात कर रहे थे। हाँ अभी क्लास शुरू हुई है श्रद्धा, अभी अभी शुरू हुई बेटा, ठीक है। हाँ जी, तो पहला एग्जांपल हमारा,
एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कल किया था और उसमें हमने कुछ ही ट्रांजेक्शन की थी। आइए बेटे, मैंने आपसे कहा था कि दो बातों को ध्यान रखना। सबसे पहली बात, अकाउंटिंग जो है वो कौन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ना कि बिजनेसमैन। नंबर दूसरी बात कि हर ट्रांजेक्शन को हमें दो पार्ट में तोड़ के पढ़ना है। आइए जी करते हैं जी आगे की बात। सबसे पहले ट्रांजेक्शन हमने देखी, हाँ अभी शुरू हुई है। सबसे पहले हमने ट्रांजेक्शन देखी, कैश इंट्रोड्यूस एंड फर्नीचर इंट्रोड्यूस बाय निखिल। हमने बात देखी दो बातें, बिजनेस क्या कहेगा, कैश आया, फर्नीचर आया और निखिल देने वाला है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। और रूल हमारा इस बात के ऊपर डिपेंड कर, मतलब रूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है। ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है ये बेटे किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा रूल के ऊपर डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट डिपेंड्स ऑन रूल। कल हमने एक बात देखी थी, क्या कुछ बच्चे हैं जिन्होंने फाउंडेशन पहले पढ़ा लेकिन वो फिर भी एक चीज गलत बता रहे थे। क्या उन्होंने देखा कि भाई टाइप्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से, बेटे जो भी बच्चे हैं वो वीडियो ऑन करें प्लीज, और स्पेशली सुमन नाम के बच्चे बेटे प्लीज आप वीडियो ऑन करना। आइए जी, तो मैं ये कह रहा हूं बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करें, टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करें, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या, कि भाई रूल क्या लग रहा है, इसी पे डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। जैसे हमने कल देखा कि एक बच्चा जो फाउंडेशन पढ़ भी चुका है फिर भी वो एक गलत जवाब दे रहा था। क्या, सब परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, ये क्या होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट, ऐसा वो बता रहा था। ठीक है ना, तो वो कल हमें गलती मिली थी बेटे जो बिल्कुल गलत है। बिजनेस के हिसाब से माल आया और सामने वाला पर्सन देने वाला है, ये कैश है ना। आइए बात करते हैं इधर। फर्नीचर इंट्रोड्यूस ये भी हमने कर लिया। गुड्स इंट्रोड्यूस, लेट्स स्टार्ट। गुड्स इंट्रोड्यूस, गुड्स इंट्रोड्यूस मतलब निखिल घर से चीनी लेके आया था हमारे कल वाले एग्जांपल में, कि भाई गुड्स को हमने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। दो बातें हुई थी, सबसे पहली बात गुड्स आया मतलब बेटे माल आया, और दूसरी बात क्या, निखिल देने वाला है। तो भाई रूल क्या लगा था हमारा, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। ये रूल बेटे हमारा लगा था। आपको याद आ रही है कल वाली बात। आइए जी, फिर हमने यहाँ पे क्या रूल लगाया था, इसके बाद में रूल के बाद में हमने क्या किया था बेटे, ध्यान से बच्चों। आइए जी, तो भाई परचेज अकाउंट डेबिट टू निखिल, निखिल गिवर है, पर्सनल अकाउंट है। परचेज आया, परचेज में रूल लगा डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए वो क्या है बेटा, नॉमिनल नहीं रियल है। वो पहले पुराने आंसर्स हैं जहां पर ऐसा हुआ करता था, तब वो अकाउंट इस तरह का हुआ करता था टाइप्स ऑफ अकाउंट में, कि भाई हम उसको नॉमिनल माना करते थे। उस टाइम पर रूल लगा करता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अब ये रूल नहीं लगता, ये बहुत पहले चेंज हो चुका, लेकिन कई लोगों ने उसको अभी तक अपडेट नहीं किया। एनीवेज, कम टू द पॉइंट। अगली बात, नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन क्या थी बेटे, आइए जरा। नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज्ड, बेटे माल खरीदा। क्या कहा मैंने, हमारा ये हो गया, ये हो गया, अब ये हो रहा है गुड्स परचेज, माल खरीदा। हाँ तो अब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत हो बेटे तुरंत बताना, अगर जरा सी भी दिक्कत हो ऑडियो वीडियो में तुरंत बताना, वैसे होगी नहीं, और फिर भी कोई हो तुरंत बताना। आइए जी, तो मैं कह रहा हूं बेटे गुड्स परचेज मतलब बिजनेस के अंदर माल आया और कैश गया। फटाफट से जरा करना, पॉइंट नंबर थर्ड। हाँ जी, नंबर थर्ड, गुड्स परचेज्ड, कितने का माल खरीदा भाई, गुड्स हमने खरीदा कितने का, ये खरीदा 2 लाख रुपए का। गुड्स परचेज रुपीज 2 लाख। बेटे इसकी सबसे पहले तो हमें क्या करना है बेटे, दो बातें, दो बातें भाई, दो बातें।
सबसे पहले दो बातें, अभी पूछूंगा मैं तुम सबसे। फिर दूसरी बात है, इसी पर हमारा डिपेंड करेगा रूल्स, गोल्डन रूल हमारा कौन सा लग रहा है। फिर अगली बात, यहां पर हमारी होगी जर्नल एंट्री। क्या होगी बेटा? जर्नल एंट्री। इस रूल के ऊपर डिपेंड करता है हमारी क्या जर्नल एंट्री बनेगी। और फिर इसके बाद में हम देखेंगे इस एंट्री के जरिए कौन कौन से अकाउंट्स हमारे खुल जाएंगे। और फिर इसके ऊपर डिपेंड होगा हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट। बेटे 5 नंबर का आता है ये। लेट्स स्टार्ट। तो मैं बोलता जाता हूं, फटाफट से मैच करना मेरे बच्चों, बहुत प्यार से, बहुत धीरे से चलना है, स्ट्रॉन्ग होते हुए। आइए, दो बातें, हम हैं बिजनेस ना कि बिजनेसमैन। दुकान बोल रही है कि माल आया और कैश गया, गुड्स परचेज लिखा है। क्या लिखा है? गुड्स परचेज, यानी कि माल खरीदा। अब नहीं बताया बेटे उधार, तो इसका मतलब क्या है? वो नकद में खरीदा। फिर दूसरी बात, उधार का एक और तरीका होता है पता करने का, कि किसी का ना नाम लिखा होता है। जैसे अगर हम दुकान पे जाएंगे और हमने पैसे दिए दुकानदार को, दुकानदार आपसे पूछे अगर कि भाई तुम्हारा नाम डायरी में लिख लूं क्या, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप क्या कहोगे? 80 रुपए के, अच्छा लिख के दिखाइए जरा, पैसे नहीं दिया क्या तेरे को? इसका मतलब क्या है बेटा? वो नाम कब लिखा जाता है? कब लिखा जाता है? जब उधार की बात होती है। तो अगर क्वेश्चन में कहीं भी नाम आया, गुड्स खरीदा, किससे? श्याम से खरीदा, श्रद्धा से खरीदा, आरू से, हर्ष से, श्याम से, स्वयं से, बाकी बच्चों से, कि भाई गुड्स हमने खरीदा। बेटे किसी का नाम दिया है बेटे, तो इसका मतलब क्या होगा? वो उधार की बात होगी। लेकिन यहाँ तो कैश की बात है, जब कुछ नाम ही नहीं दिया। यानी कि दो बातें बेटे मैच करो, आपने कर बनाया होगा। मैं बोलता जाता हूँ। नंबर एक, नंबर एक, कैश आया। नंबर टू, और बेटे माल गया। रूल क्या लगा जी हमारा? रूल क्या लगा? इसके ऊपर डिपेंड करता है जी हमारा क्या रूल क्या लगा। रूल लगा जी ये, नंबर एक, मैच करो आप लोग, मैं बोलता जा रहा हूँ। डेबिट व्हाट कम्स इन, बेटे बस याद ध्यान रखो, आया गया, आया गया, आया गया, कम्स इन कम गोज आउट, कम्स इन गोज आउट, है ना? हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कौन को अब इसमें जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, भाई कैश कम्स इन। एंट्री क्या होगी बेटे? एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स गोज आउट टू गुड्स। अभी मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे। कैश आया, हाँ जी, कितने का आया? 2 लाख रुपए का आया। गुड्स गया, हाँ जी, 2 लाख रुपए का। अभी मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ संजय, अभी अभी ले रहा हूँ बेटा तुम्हारा डाउट। बस एक बच्चा बोल रहा है, बाकी कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ एक बच्चे ने भेजा। यस बेटे, माल आया कैश गया, समझे? गुड्स आया और कैश गया। सिर्फ एक बच्चे ने मेरे को लिख के बताया इसलिए क्या कर रहे हो। यानी बाकी बच्चे थोड़ा सा लेजी हैं अभी। जरा अलर्ट हो जाओ, कमर वमर सीधे करो बेटे, तसल्ली से बैठो एकदम। हाँ, गुड्स आया और कैश गया। बेटे आने वाले गुड्स को, फिर वही कल वाली बात, क्या मैं दाल अकाउंट डेबिट, चावल अकाउंट डेबिट करूंगा? नहीं ना, आने वाले गुड्स को सिर्फ एक अकाउंट में डालेंगे हम लोग। कहां पर? परचेज अकाउंट में। कहां पर डालेंगे बेटे? परचेज अकाउंट में। सर माल कैसे भी बिजनेस के अंदर आए, हम उसे खरीदने वाले में डालेंगे? हाँ बेटे। सर ये क्या बात हुई? घर से भी तो कि घर पे से माल लाया, फिर भी हम कहेंगे बिजनेस में खरीदा? बेटे घर पे भी तो खरीद के ही आए थे ना, उठा के थोड़ा ना भागे थे कहीं से किसी की दुकान से, वहां भी तो खरीद के लाए थे ना। हाँ, बस अब उसको घर पे ना कंज्यूम करके हम बिजनेस में डाल रहे हैं, तो ठीक है, घर के बजाय हम क्या करेंगे, माल इधर डाल देंगे, यानी कि खरीदा हुआ अकाउंट आएगा। आइए बेटा, कौन कौन से अकाउंट खुल गए जी हमारे? हमारे सर दो अकाउंट खुल गए। नंबर एक, परचेज अकाउंट। नंबर दो, सॉरी नंबर एक, क्या यार यहाँ पे गड़बड़ हो गई,
ये है ना, कैश गया माल आया, यस, कैश गया और माल आया, ये भी तो लिखूं। हाँ, एक तो बेटे क्या होगा हमारा यहाँ पे, ये वाला कैश गया, एक तो बेटे कैश अकाउंट खुल गया। अच्छा, रूल के साथ में लिखता हूँ ना, छोड़ो, कैश गया, कैश अकाउंट, एक तो बेटा ये खुल गया, और दूसरा क्या है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट। हाँ जी, तो परचेज अकाउंट कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है हमारा, ये भी हमारा रियल है और ये भी हमारा रियल अकाउंट है। बेटे प्लीज आंसर मैच करते रहना। आइए जी, मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ, आओ जी। नेक्स्ट है हमारा ये वाला, फर्नीचर परचेज, कितने का, 1,20,000 का। लो बेटे, नंबर फोर्थ एंट्री, नंबर फोर्थ एंट्री, हेडिंग डालिए बेटे, फर्नीचर परचेज्ड, कितने रुपए का, 1,20,000 का है ना, 1,20,000 का, यस, फर्नीचर परचेज्ड। बेटे दो बातें क्या होंगी, दो बातें क्या होंगी, थोड़ा आलस्य मत मानना, लंबा प्रोसेस जरूर लगता है लेकिन श्योर नंबर वाला प्रोसेस है। दो बातें भाई, दो बातें हमको करनी, दो बातें, दो बातें भाई, दो बातें हमको करनी है, दो बातें, फिर बताना है रूल, और फिर बताना है जनरल एंट्री के बाद में अकाउंट्स, और फिर टाइप्स। तो यहाँ पे हमें बताना है बेटे रूल्स, फिर हमें बताना है कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पे ओपन हुए, और यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बच्चों के आंसर आने बड़ा अच्छा लग रहा है। ये होमवर्क दिया था इसलिए मैं मैच करा रहा हूँ, जब क्लास पर अभी होंगे तो मैं तुम सबसे बुलवाऊंगा, तब तक म्यूट करे करे बोलते रहो कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। दो बातें, नंबर एक, फर्नीचर आया, लो भाई, फर्नीचर आया, नंबर दो, क्या बेटा, कैश गया, रूल क्या लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लो बच्चों, एंट्री क्या बनी इससे हमारी, जनरल एंट्री क्या बनी बेटे जी, जनरल एंट्री भाई, एंट्री बनी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बेटे कैश गया, कितने का, 1,20,000 रुपए का। लो बेटे, 1,20,000 का। बेटे कौन कौन से अकाउंट खुल गए यहाँ पर, एक खुल गया फर्नीचर, और दूसरा खुल गया कैश। देखो ध्यान से, जिस कुर्सी पे तुम बैठे होंगे, देखो ध्यान से, जिस टेबल पे तुम लोग बैठे होंगे, उसी को बोलते हैं बेटे फर्नीचर। अब देखो, वो फर्नीचर आया और कैश गया, तो उस फर्नीचर जिसपे तुम बैठे हो, सोचो जरा, वो कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है, वो है आपका रियल अकाउंट। बेटे कोई भी अगर बच्चा कोई डाउट पूछना चाहता है तो प्लीज आप एक काम कीजिए, आप पहले ना मैसेज कर दीजिएगा, उसके बाद हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है। आइए बेटा, टाइप्स ऑफ अकाउंट में कौन कौन सा है बेटा, फर्नीचर, फर्नीचर कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट हो गया हमारा, रियल अकाउंट, और कैश सर आज की दुनिया में सबसे ज्यादा रियल कैश ही है सर, रियल अकाउंट। वेरी गुड, बच्चों के आंसर आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल, मतलब समझ लो किसी बच्चे का आंसर गलत नहीं आ रहा है, सीरियस। एनीवेज, आइए बेटे नंबर फिफ्थ पे चलते हैं हम लोग, फिफ्थ पॉइंट पे।
बेटे कोई भी बच्चा जो हैंड रेज कर रहा है इसका मतलब वो डाउट पूछना चाहता है। बेटे हैंड तभी रेज करना है जब आपको आप यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज कर दे कि मेरा डाउट क्या है। आइए जी, पॉइंट नंबर 5, गुड सोल्ड। गुड सोल्ड 6,20,000। आइए जी, एंट्री नंबर 5, गुड्स सोल्ड रुपीस, कितने का बेचा जी? 6,20,000 का, 6,20,000। गुड्स सोल्ड रुपीस 6,20,000। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही कह रहे। अच्छा एक मिनट रुकिए, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, 6,20,000। पता है मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। जो जो बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल रूल के साथ में, टाइप्स ऑफ अकाउंट के साथ में। लो बेटे, और पता है बता भी रहे हैं बच्चे दो बातें कौन कौन सी होंगी। बस इस एग्जाम्पल को क्योंकि मैंने आपको घर से दे रखा था, तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे घर से मेहनत करके आए उनका टाइम ना खराब हो, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। मैं चाहता हूँ इसको फटाफट से सोल्व करके आपको बता दूं ताकि हम आगे की मेहनत करें। आइए जी, दो बातें कौन कौन सी हैं जी? नंबर एक बात और नंबर दूसरी बात, भाई कैश आया क्योंकि हमने नकद में बेचा ना। कैश आया और भाई माल गया, गुड्स गया। वेरी गुड अरु, वेरी गुड संजय। कैश आया और माल गया। बेटे रूल हमारा लगा, रूल हमारा लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट goes out. Debit what comes in, credit what goes out. बेटा एंट्री क्या बनेगी बच्चों इसकी? एंट्री हमारी जो बनेगी वो है ये, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स। मैं कुछ गलत दिख रहा हूं अभी, मैं बात करूंगा। कितने का? 6,20,000 का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 6,20,000 का कैश आया और माल गया। ध्यान से सुनना आप सब बच्चे। बेटे एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये गुड्स क्या होता है? गुड्स बेटे, गुड्स मतलब कि जिस भी चीज में हम मेनली डील कर रहे हैं, किसी भी आइटम में, जैसे आप दुकान पे देखोगे दुकानदार, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी लिखूंगा मैं उसी वर्ड को। मैंने लिखा ना, काट दिया मैंने, इसलिए जैक, इसलिए मैंने काट दिया। हाँ जी, तो दुकानदार क्या कर रहा है, जिस चीज में डील कर रहा है वो क्या है बेटा, उसके लिए गुड्स होता है। क्या होता है? गुड्स। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मारुति सुजुकी है। बेटे मारुति सुजुकी के लिए, मारुति कार, मारुति सुजुकी कंपनी के लिए मारुति कार क्या है? गुड्स है। उसका रोज का काम है उसे खरीदना, बेचना, बनाना, बना करके बेचना, उसके लिए बेटे गुड्स है जिसमें वो डील करती है। और हमारे लिए क्या है वो? हमारा काम कोई मारुति कार खरीदना बेचना थोड़ा है। हम तो क्या करते हैं, उसको कभी कभी खरीदते हैं। तो हमारे लिए क्या है वो बेटे? हमारे लिए वो फिक्स एसेट्स होती है। तो किसी भी चीज के आप नेचर को समझना कि जिस चीज में हम लोग डेली डेली में डीलिंग कर रहे हो, जिसकी सेल परचेज डेली चल रही हो, हमारी एक रूटीन पार्ट ऑफ बिजनेस है, दैट इज आवर व्हाट, गुड्स। अगर वो टचेबल है, अगर वो सी एबल है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है? गुड्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पहले ना एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। हाँ, जैसे दुकान पर ब्रेड आई, वो सुबह विक्की वाला ब्रेड देके गया, दुकानदार के लिए क्या है वो? एक गुड्स है। क्या है वो बेटा? गुड्स है। चावल, वो किसानों से खरीद करके हमें बेचते हैं, चावल उनके लिए क्या है? गुड्स है। वेरी गुड, टेंजिबल गुड्स, वेरी गुड। अब और सोचो बेटे, इधर और आगे सोचना है। अपनी सोच को कभी भी उस एग्जाम्पल तक लिमिट नहीं करना जो सर ने क्लास में कराया। सर सिर्फ एक गाइड कर सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर की होते हैं, बेटे ऐसे करना है, चलानी गाड़ी आपको अपने आप है और बहुत दूर तक लेके जानी है।
सोचो बेटे, मदर डेयरी, मदर डेयरी का काम क्या है? उनके लिए वो मवेशियों से, जो पशु हैं, उनसे दूध निकाल करके सेल करते हैं। पशु उनके लिए फिक्स एसेट होती है, लेकिन मिल्क वो सेल करते हैं। भाई उसी उसी पशु से तो उन्होंने दूध निकाला है बेटा, लेकिन वो पशु उनके लिए गुड्स नहीं बना। वो पशु जो है, वो गाय भैंस जो भी वो वहां पर है, वो उनके लिए एक फिक्स एसेट्स का काम करती है, वो एक गुड्स जनरेट करने का काम करती है। और लेकिन उससे जो मिल्क बना, जिसको वो सेल कर रहे हैं, सिर्फ उसको वो गुड्स बोलेंगे। लेकिन एक बंदा और होगा जिसका काम होगा, वो गाय भैंस घोड़े बकरी वगैरह ये सब पशु ना खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, क्योंकि वो उसके लिए डील करता है। वो उसके लिए क्या है? गुड्स है। हाँ जैक बेटा होगी, बैलेंस शीट में बिल्कुल शो होगी। वेरी गुड, यू आर राइट, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि सर फिर तो बैलेंस शीट में शो होगी। हाँ, जो हमारी फिक्सेस बनेगी बेटे, वो बैलेंस शीट में शो होगी, है ना। जो हमारे लिए गुड्स होगा, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे सेल की तरह, है ना। मैं भी आगे की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जीरो के हिसाब से बात कर रहा हूँ। कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो वो भी ना साथ साथ में एंजॉय करें नॉन कॉमर्स के साथ में। अच्छा सर, एक मिनट होल्ड करना बेटा, एक एक फोन आ रहा बस। आओ बच्चों, हाँ एक बच्चा पूछ रहा था कि सर किस नाम से दिखाएंगे फिर काऊ को बैलेंस शीट में? बेटे लाइव स्टॉक एक चीज होती है, उसके नाम से फिक्सेस को दिखाया जाता है। एनीवेज आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गुड्स एट डिफरेंट लेवल। मैं कहता हूं बेटे, हर जगह पर एक ही तरह से, एक ही तरह का क्राइटेरिया गुड्स है कि नहीं डिसाइड करने का। हम उसको खरीदते बेचते हैं क्या, हम उसको बना करके बेचते हैं क्या, वो हमारे लिए गुड्स है, जिससे हमारा प्रिंसिपल रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर रहे होते हैं। एनीवेज, खैर बेटे, बिजनेस में माल आया तो हमने कहा भैया सब माल हम एक ही अकाउंट में डालेंगे, परचेज। जब माल जाएगा बाहर तो सर फिर तो हम सेल में डालेंगे ना, सेल को तो सेल में डालेंगे, सेल को तो सेल में डालेंगे। अगर माल बिक करके गया, अगर माल बिक करके गया तो वो है हमारी सेल, तभी हम डालेंगे यहां पर सेल्स अकाउंट। सर और भी कोई तरीका होता है क्या माल के बिजनेस से बाहर जाने का? बिल्कुल होता है बेटे, ध्यान रखना। मैं आपको मैं आपको पूरी डेप्थ में लेके चल रहा हूं, तो उसी हिसाब से आपसे बात कर रहा हूं। सर और कौन सा तरीका बिजनेस से बाहर माल जाने का? मैंने कहा मैं अगले एग्जांपल में कवर करा दूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो आप, माल का चोरी हो जाना। वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हर्ष ने, शाबाश बेटे। भाई आज क्या दिन है? शुक्रवार, हाँ जी। कल क्या दिन है बताओ? शनिवार। आप देखना, आज कल तो चलो लॉकडाउन लगा हुआ है, अदरवाइज क्या होगा बेटे, कोई ना कोई आ ही जाता है कहीं ना कहीं। जय शनि का दान, जय मंगल का दान, है ना। तो दुकानदार क्या करते हैं, वो थोड़ा सा या तो आटा या चीनी या कोई भी चीज उनको पकड़ा देते हैं। बेटे वो भी तो गुड्स दुकान से बाहर ही जा रहा है ना, पर क्या वो बिक करके गया? नहीं, वो सेल नहीं हुआ, वो किसी और तरह से गया। तो सेल के अलावा, लिख लो बेटे इस पॉइंट को, लिख लो बेटे इस पॉइंट को, यहीं पर ही लिख लो, बाद में काम आएगा। एक नोट डाल दो, ये रेगुलर बैच है तो मैं रेगुलर बैच की तरह से डिटेल में करा रहा हूं। देखो, सेल के अलावा, सेल के अलावा बेटे मैं इंग्लिश में भी लिखा सकता हूं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं दिमाग में अंदर जाए। सेल के अलावा किसी भी तरह, एनी हाउ, किसी भी तरह माल जब बाहर जाएगा तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। सर क्या हम इसे रटें? नहीं बेटे, ये समझने वाली बात है। भाई माल बिक के गया तो ठीक है, वरना कोई भी वजह हो, माल हमारा जब वापस जाएगा, अच्छा मैं जूम कर देता हूँ, सेल के अलावा किसी भी तरह से अगर बेटे माल जाएगा बाहर, तो हम क्या लिखेंगे? परचेज किया हुआ माल परचेज वाले खाते से बाहर जा रहा है, ऑफ कोर्स, तो हम परचेज को क्रेडिट करेंगे हमेशा। ठीक है, जैसे बाद में एग्जांपल में कवर करेंगे, डोंट वरी।
चलो जी, यहाँ तक तो बात ओके है सर। अभी तो सर खैर माल सेल हुआ ना, हाँ तो अभी तो आप सर सेल लिखाओ, ठीक है। तो फिर ठीक है, आप अगली बात बताओ, अगर ऐसी बात है। कौन कौन से अकाउंट खुले हैं जी बच्चों जी, प्यारे प्यारे बच्चों जी, बोलो बेटा जी, कौन कौन से अकाउंट खुले हैं? सर एक खुला है कैश अकाउंट, अच्छा बेटा, और दूसरा खुला है सेल्स अकाउंट। कल एक बच्चा पूछ रहा था कि सर अगर परचेज रियल है तो सेल कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? आज वो बच्चा खुद ही जवाब दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने हमेशा कहा है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट डिपेंड होते हैं रूल के ऊपर। डेबिट व्हाट कम्स इन लग रहा है, हाँ तो ये है हमारा रियल अकाउंट, कैश अकाउंट हमारा है रियल अकाउंट। बेटे उस बच्चे को अब जवाब मिल जाना चाहिए। ओ भाई, वो क्या नाम रख रख के आ रहे हो क्लास में, नालायक, देखो कैसे कैसे मजे लेने वाले नाम रखते हैं। सन्नी ले हो, ओ भाई वो ऐसा मत करो बेटे। मैं क्या होगा ना, अगर ये तो तुम शैतानी कर रहे हो, क्या होगा कि मैं मान लिया अगर गलती से यहाँ से रिमूव कर दूंगा ना बेटे, फिर आप इस क्लास में एंट्री नहीं कर पाओगे फिर, है ना? हाँ, आ जाओ इधर बेटे प्लीज। आप अब अच्छा रहेगा कि आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे की तरह से हम लोग क्लास में करेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा होगा कि वो शैतानी करेगा क्लास में आके, तो मैं क्या करूंगा, एकदम बाहर कर दूंगा, क्योंकि उससे ना बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो। आइए जी। और ये पक्का है कि फिर वो दोबारा बच्चे पक्का क्लास में एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें ना आईडी ब्लॉक हो जाती है। आइए जी, रियल अकाउंट। बेटे क्रेडिट व्हाट गोज ऑफ सेल्स अकाउंट कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है बच्चों? ये भी है हमारा रियल अकाउंट, ठीक है ना बच्चों? लो बेटा जी, आगे चलो जी। अगली एंट्री कौन सी है सर? आइए बेटा जी, अगली एंट्री कौन सी है? गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम। सर अभी तो माल बेचा था, फिर बेचा, हाँ एक बार कैश में बेचा, दूसरे में भी कैश में बेचा है क्या? नहीं। मजा आता अगर इसके आगे लिख देता गुड्स सोल्ड टू राम इन कैश, तो फिर तो राम जी हो या श्याम जी हो, किसी के नाम को लिखने से वो क्रेडिट में नहीं बदलने वाली थी। जब लिख देता इसके साथ में इन कैश, फिर तो हम एंट्री यही कर रहे होते दोबारा से, कैश अकाउंट डेबिट रिसीव। लेकिन अब क्योंकि बेटे उसने बस इतनी बात लिख दी कि मिस्टर राम को बेचा। बेटे दो बातें भाई, दो बातें। 65 ने कितने का बेचा? 2,20,000 का। एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम, मिस्टर राम, ये बेचा जी 2,20,000 का। 2,20,000 का। आप कभी भी देखना, मैं आपको जब भी कोई एग्जांपल रहा हूं, मैं आपके साथ में बातें बहुत कर रहा हूँ, क्योंकि एक एग्जांपल में ही काफी सारे एग्जांपल कवर हो जाए, उनको लिखने की जरूरत ना पड़े। पर्पस ये है बेटे हमारा। दो बातें, फिर दो बातों के बाद में अगली बात होगी रूल, फिर अकाउंट्स कौन कौन से खुले, फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन सा है। आओ जी, दो बातें भाई, दो बातें, दो बातें, दो बातें। नंबर एक बात, वेरी गुड वेरी गुड, बच्चों ने लिख के भेजा है, वेरी गुड बेटा। गुड्स गए, राम लेकर गया, शाबाश मेरे बच्चे, वेरी गुड आरू, शाबाश बेटा, गुड़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही वर्ड बोला इन्होंने। आओ बेटे, दो बातें बच्चों, दो बातें, दो बातें। माल गया, माल गया, दूसरी बात मतलब गुड्स गया, दूसरी बात, वेरी गुड बेटे, 91050, नाम से इसे लिखो ना, थोड़ा सा लेने में आसानी हो। हाँ, माल गया और राम पाने वाले हैं। माल गया और राम पाने वाले हैं। रूल क्या लगा जी, रूल क्या लगा, रूल क्या लगा जी? भेजा है बच्चों ने, आरू ने तो भेजा है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट
goes out, yes. Credit what goes out, माल गया, हाँ जी. Credit what goes out. और राम पाने वाले हैं, यानी बेटे डेबिट द रिसीवर. बेटे अकाउंट कौन कौन से खुलेंगे अभी मैं लिखूंगा जनरल एंट्री के जरिए. लो जी, मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. बेटे अब तो ना लिखो ना, मैं गुड्स लिख के अब तो ना काटूं. अब तो आप समझ ही गए हैं. बिक के गया तो लिखेंगे सेल, बिक कर नहीं गया किसी भी वजह से गया तो हम लिखेंगे परचेज. बेटे आओ जरा, कौन कौन से अकाउंट खुल गए. एक तो खुल गया जी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स अकाउंट खुल गया. डेबिट द रिसीवर, मिस्टर राम अकाउंट खुल गया. लो बेटा जी, टाइप्स ऑफ अकाउंट किस बात पे डिपेंड करता है. टाइप्स ऑफ अकाउंट इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या लगा हुआ है रूल. वेरी गुड वेरी गुड. गलत लिखा है बेटे, दोनों बार रियल लिख दिया तुमने. राम जी को 9150. कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, शुरू तो कर लो पहले. वेरी गुड स्वयं, बहुत अच्छा आंसर बेटा, शाबाश बच्चे, वेरी गुड. 9150 इज आल्सो वेरी वेरी गुड. पर्सनल, फिर दूसरा, दूसरा कौन सा है, दूसरा सही से भेजो दोबारा. 9150 समथिंग, नाम तो सही से रखो. 9150. बाकी बच्चे ने आंसर नहीं भेजा. ओके चलो मैं बोलता हूँ. हाँ जी, टाइप्स ऑफ अकाउंट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब बेटा ये है हमारा रियल अकाउंट. डेबिट द रिसीवर, मतलब ये है हमारा पर्सनल अकाउंट. बताओ जी कितनी आसान हो गई हैं चीजें. ये तो चीजें सच में बहुत आसान है. बताओ फिर भी बच्चे पता है सबसे ज्यादा गलती करते हैं इन पांच, बस पांच नंबरों को इकट्ठे करने में. कल क्लास तक बता रहे थे ना आप लोग, सेल्स को नॉमिनल, परचेज को नॉमिनल. वही मैं आपसे कह रहा हूँ, इन पांच नंबर को इकट्ठा करने में भी गलती करते हैं. कैश विड्रॉन ₹65,000. कैश विड्रॉन ₹65,000. आपने आंसर सेंड किया था, मैं देख नहीं पाया बेटा, है ना. हाँ, मैं दोबारा से देख लूंगा, कोई बात नहीं, दोबारा से देख रहा हूँ, है ना. हाँ संजय आओ. कैश विड्रॉन ₹65,000 बाय निखिल. बेटे बिजनेस, हम कौन है, दीवार है. हमारे पास से कैश बाहर जा रहा है, और कौन लेकर के जा रहा है बेटा, कौन लेकर के जा रहा है, मिस्टर राम. वेरी गुड आरू, वेरी गुड श्रद्धा. बेटे बाकी बच्चे भेजो, बच्चियां सबसे आगे निकल गई हैं. बच्चों तुम कहाँ हो, कल भी हार गए थे. वेरी गुड वेरी गुड. 9150, वेरी गुड हर्ष. दो बातें भाई, दो बातें, दो बातें भाई, दो बातें. हाँ जी, कैश गया और निखिल पाने वाले हैं. आओ बेटा, इस वाले एग्जांपल की लास्ट एंट्री नंबर 7. कैश विड्रॉन बाय निखिल ₹65,000. मैं जल्दी जल्दी लिखता हूं. वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चों के आंसर सही है. अच्छा. ये कह रहे हैं कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ ना. बेटे पहले एक बार बिल्डिंग की ना नींव खड़ी कर लूं बस. दो बातें भाई, दो बातें, दो बातें भाई, दो बातें. आइए जी, सबसे पहले ये वाली दो बातें. नंबर एक, कैश गया, बस इसके बाद में फास्ट हो ही जाएगा बेटे. नंबर टू, निखिल पाने वाले हैं. निखिल पाने वाले हैं.
तो हमारा रूल क्या लगा, मैच करो बेटे आंसर। बेटे हम लोग पढ़ाई की बातें करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आओ जी, दो बातें, कैश गया यानी बेटे क्रेडिट वार्ड गोज आउट। चैट सिर्फ मेरे साथ में ही ओपन रहेगी आपकी। आइए जी, निखिल पाने वाले हैं डेबिट द रिसीवर। बेटे कौन कौन से अकाउंट है, आइए तो जरा जनरेट तो कीजिए जरा। नहीं बेटे एवरीवन वाला चैट में कभी ऑन नहीं करूंगा, जो बच्चे बोल रहे हैं मैं ऐसे नहीं ऑन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बच्चा किसी भी दूसरे बच्चे को, कई बार ना बच्चे नहीं आते क्लास में, कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए चले आते हैं। तो मैं नहीं चाहता, आप ही बच्चों की सेफ्टी के लिए है, बहुत ही सिक्योर वे में क्लास चल रही है, आपकी चैट सिर्फ मुझसे अलाउ होगी, ठीक है। जब मैं आपको मौका दूंगा सिर्फ तभी आप लोग आंसर देंगे, अनम्यूट करके। जब बच्चे को कुछ पूछना होगा वीडियो ऑन करेगा, हाथ उठाएगा, तो मैं उसको बोलूंगा बेटे अब बोलो आप, है ना। हाँ जी, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि हाँ सर ऐसे ही करो। आओ जी बेटे एंट्री करो। कैश गया, निखिल पाने वाले हैं, तो बेटे निखिल अकाउंट डेबिट, क्या कहा बेटा मैंने, निखिल अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट वार्ड गोज आउट 65,000। अब मैं यहाँ पर एक चीज लिखने वाला हूँ। अब बेटे ऐसे तो हो सकता है बिजनेस में कैश पता नहीं कितने सारे लोगों को दिया, आ रहा हूं मैं अरूज पे आ रहा हूँ बेटा। ऐसे तो पता नहीं बेटे बिजनेस ने कैश कितने सारे लोगों को दिया, अब इसमें से मालिक को कितना दिया ये कैसे पता चलेगा। जैसे अंदर आने वाले गेट पे इन और बाहर जाने वाले गेट पे आउट लिखा होता है, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बेटे बाहर जाने वाले, जैसे कल ये बिजनेस में पैसा लेके आ रहा था ना निखिल, तो हमने क्या लिखा था, निखिल्स कैपिटल। अब ये बाहर लेके जाएगा तो क्या निखिल कैपिटल लिखे, नहीं, वहां पर हम क्या लिखते हैं, निखिल्स ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं बेटा, निखिल्स ड्रॉइंग, निखिल्स ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आइए बेटा, तो भाई कौन कौन से अकाउंट खुल गए बच्चों, कौन कौन से अकाउंट खुल गए। दो अकाउंट खुल गए सर, एक तो सर कैश वाला और दूसरा निखिल के ड्राइंग वाला। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करो सर फिर। अब बेटे टाइप्स देखो, कैश कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, ये डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर भेजा 9150। वेरी गुड संजय, वेरी गुड स्वयं, वेरी 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 गुड। लो बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब रियल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर मतलब पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं यहीं पर। आइए जी, नॉमिनल और पर्सनल में क्या होगा रूल, ये क्लियर करवा दो सर प्लीज। अच्छा, नॉमिनल और पर्सनल में क्या होगा रूल, ये क्लियर करवा दो बेटे। कल मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी गोल्डन रूल्स की, आप प्लीज एक बार इसको चेक करो, और बार बार मैं यही टेबल दिखाऊंगा जब भी कोई क्वेश्चन कराना है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो और बेटे ग्रुप में डाल दो, चाहे टेलीग्राम वाले ग्रुप में, ताकि जब भी कभी कोई बात हो तो मैं आपसे कहूंगा बेटे वही वाला टेबल दे। बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जहां पे लग रहा है वो है हमारा रियल अकाउंट। देखो नंबर वन इधर भी और उधर भी, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जहां पे रूल लग रहा है वो क्या है बेटा, रियल अकाउंट। ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स, जहां पर लग रहा है वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। और जहां पर लग रहा है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो है बेटे हमारा क्या, पर्सनल अकाउंट। ओके, तो बेटे ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा है बेटा, ऐसे केस में क्या होगा बेटा कि यहां पर हमारा रूल ना अकॉर्डिंगली मूव होगा। ठीक है, आइए जी, एक बच्चा रिमूव हो चुका है क्लास से जो शैतानी कर रहा था। चलिए जी, डेली क्लास बेटे 4 से लेके 6, 6:30। आइए जी, हम फिर बातें करते रह जाते हैं। आइए मैं अगले एग्जाम्पल पे चलना चाहता हूँ, क्या मैं चलूं अगले एग्जाम्पल पे। आओ बेटे एग्जाम्पल नंबर
लिखिए बच्चों, देखो अब मैं बिजनेस का स्ट्रक्चर तो ना बनाऊं, दुकान का स्ट्रक्चर तो ना बनाऊं ना, आप समझ ही जाओगे, है ना। आइए जी, तो लिखिए फटाफट से यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन। नंबर 1, देखो मेरे साथ साथ में, सबसे पहले तो बिजनेस स्टार्ट करा लेते हैं। कैश इंट्रोड्यूस, नहीं ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे जैसे मैं भी लिखूंगा, रुको। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज, इसको हम ऐसे करेंगे, हाँ, विद कैश रुपीज 7 लाख, कोमा, आइए जी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 7 लाख। बेटे अभी प्लीज क्लास के अंदर ना आप अभी नंबर की बातें मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, है ना, पढ़ने पे हम लोग ध्यान देते हैं ना। आओ जी, विद फर्नीचर रुपीज 2 लाख एंड विद गुड्स रुपीज 1 लाख। अगली ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम रुपीज 3 लाख। नंबर तीसरी बात, अगली एंट्री डालना बेटे। नंबर थर्ड एंट्री, गुड्स lost by fire rupees 22,000, 22,000। हर्ष मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया बेटा। कंपनी स्टार्टेड विद कैश, बेटे कंपनी नहीं, बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस तो किसी भी फॉर्म में स्टार्ट हो सकता है। हाँ ये स्पेशल एंट्रीज है, ठीक है ना, डोंट वरी। स्पेशल नहीं, एक सिंपल एंट्री है बस। स्पेशल बोलने से ना बच्चा आधा तो वैसे ही थक जाता है, मैं तो स्पेशल करने जा रहा हूँ, तो अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। कुछ नहीं है, कोई एंट्री स्पेशल नहीं होती है, उन्हीं 6 रूल में घूमती है सीए फाइनल लेवल तक, ठीक है। आइए, गुड्स लॉस्ट बाय फायर रुपीज 22,000। नंबर 4, गुड्स गिवन एज चैरिटी रुपीज 5,000। 5100 को देते हैं, छोड़ो ना, 5100 को तो देते हैं ना चंदा, 5100 का माल दे दिया। नॉर्मली चल रही है सारी, कोई स्पेशल नहीं चल रही है। आओ जी, नंबर 5, आगे चलो जी। जरूरत पड़ने पे क्या हुआ, गुड्स विड्रॉन बाय, इस बिजनेसमैन का नाम रख दें कुछ, आओ बेटा इसका नाम रखते हैं। किसका नाम रखें अब की बार, आओ जी स्वयं को पकड़ लेते हैं अब की बार। ये एग्जांपल हम लोग करते हैं भाई, अब की बार स्वयं ने ये बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर मिस्टर स्वयं, SWAYAM, SWAYAM, मिस्टर स्वयं स्टार्टेड बिजनेस, है ना, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया विद दिस वन, गुड्स विड्रॉन बाय स्वयं। बेटे मिस्टर स्वयं ने क्या किया, घर पे जरूरत पड़ रही थी तो उन्होंने क्या किया,
संजय कह रहे हैं अच्छा अगली बार संजय का नाम लिखेंगे। यस, स्वयं ने गुड्स निकाला जी, कितने का? 2300 रुपए का गुड्स घर पे ले गए। चाहे दाल चावल चीनी किसी चीज की घर पे जरूरत पड़ी होगी, या मम्मी ने कहा होगा बेटे दूध ले आना, चीनी ले आना, घर पे चीनी खत्म हो गई है, तो मिस्टर स्वयं जिनका बिजनेस था वो घर के लिए गुड्स ले गए। आइए जी नंबर 6, बेटे दुकान में फर्नीचर ज्यादा हो गया था, तो घर वालों ने कहा कि बेटे कुर्सी घर पे ले आओ, ये कुर्सी घर पे रखो। तो बिजनेसमैन ने क्या किया, उस कुर्सी को घर पे ले गए। ठीक है, एक मिनट, वो मैंने कर दिया, 2 बार कर दिया। एनीवेज, तो मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप करते रहना। आओ जी, फर्नीचर है बेटे, फर्नीचर विड्रॉन बाय मिस्टर स्वयं कितने का भाई? उन्होंने एक 11,000 का फर्नीचर वो घर पे ले गए। चलिए अगली बात करते हैं, नंबर 7, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स इन कैश रुपीज 4,20,000। नंबर 8, गुड्स sold to Mr. Y 3,22,000। Number 9 entry, expenses paid in cash। देखो फिर आया कोई क्लास में तो देख लेना, जब भी नंबर बढ़े तुरंत एकदम ध्यान रखना कौन बच्चा नया आया है और तुरंत उस पर फोकस रखना। ठीक है यादव जी, आइए, एक्सपेंसेस पेड इन कैश रुपीज 2,300, या कोई और रखते हैं फिगर। कितना भाई, कितने का एक्सपेंस हुआ? मान ले बेटे 4,000 रुपए का। एक लास्ट एंट्री करते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन बनाते हैं, फिर उसको करेंगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड, बेटे पिछली बार ऐसे एक बच्चा शैतानी कर रहा था और मैंने कंप्लेन कर दी, वो जेल जाते जाते बचा। पता है आपको, साइबर लॉ में निकलता भी नहीं बाहर बच्चा। फिर उसने बहुत माफी मांगी, तब जाके उसको छोड़ा। अब ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, बच्चे तो अपने ही है, इस तरह की हरकत करेंगे तो क्या होगा? अगर हम कोई कंप्लेन कर देंगे एक बार साइबर लॉ में, बच्चे का कैरियर खराब हो जाए, क्या फायदा है ना? फिर हमें भी दर्द ही आता है, फिर कड़क तो हम हो जाते हैं उस टाइम के लिए, लेकिन फिर बाद में छोड़ना पड़ता है कहीं ना कहीं। भाई आंसू देखे नहीं जाते बच्चों के, तो ऐसी नौबत मत आने दो बेटा। एक्सपेंसिव इनकर्ड बट नोट पेड रुपीज 5,500। लो बेटे ये 10 एंट्रियां हैं, ये बिजनेस के अंदर बेटे 10 एंट्रियां। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ बेटे स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, डोंट वरी, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। उससे क्या होगा ना, मान लो कोई चीज छूट भी जाए आपकी, तो आप आराम से उसको कवर कर सकते हो बात। तो मैं चल रहा हूँ जी आगे, आइए जी बेटा। अब मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे, बोला करेंगे, है ना? लिखने में वरना फिर टाइम ज्यादा है। 2 बातें भाई, 2 बातें हमको करनी, 2 बातें, है ना? लिखनी नहीं है, सिर्फ करनी है। फिर बात होगी रूल की, उन्हीं बातों के ऊपर डिपेंड करता है। और रूल के बाद में एंट्री, फिर एंट्री के बाद में टाइप्स ऑफ अकाउंट। आइए जी, तो मैं आपसे पहले पहले वाली एंट्री, क्योंकि हमने पहले भी कर रखी है, तो इसके लिए तो मैं आपसे बुलवाऊंगा नहीं। आप पहले वाली एंट्री कीजिए मेरे साथ साथ, मैं बोल रहा हूँ और आप आंसर मैच कीजिए पहले वाली एंट्री, क्योंकि ये एंट्री हमारी रिपीट है, जो रिपीट होगी उस पर टाइम नहीं लगाएंगे बहुत ज्यादा। मिस्टर स्वयं ने, सर खाना बना रहा हूँ। है जी, क्या कहा मैंने?
सबको बोल दूं वीडियो ऑन करने के लिए? हाँ बेटा, सब बच्चे वीडियो ऑन कर दो। यू आर राइट, जल्दी से ऑन करो बेटे सारे बच्चे। क्लास के अंदर रुक जाएगा वरना अपने आप चला जाएगा। जल्दी से आप वीडियो ऑन कीजिए सारे बच्चे। यू आर राइट बेटा, बिल्कुल सही सजेशन दिया। 9150। और तुम भी तो ऑन करो। हाँ, संजय, कौशल, प्रतीक, लक्ष्य, अनीश, विष्णु, हर्ष, बेटे सारे बच्चे वीडियो ऑन करो। बेटा फिर आई एम सॉरी बेटे, मुझे फिर एक एक को रिमूव करना पड़ेगा। आप प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। हर्ष, कौशल, लक्ष्य, चलो विष्णु ने ऑन कर लिया। संजय, वेरी गुड आंसर। लेकिन मुझे जरा भी अभी रुको, आंसर भी भेजना पहले मुझे बच्चों के। अनीश, बेटे मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा, उसके बाद में मुझे बच्चों को क्लास से रिमूव करना पड़ेगा, उन बच्चों को जिनकी वीडियो ऑन नहीं होगी। आई एम सॉरी टू से, मुझे बड़ा दर्द होगा इस चीज को करते हुए, लेकिन मैं चाहता हूँ क्लास में सिर्फ बच्चे रहे और पढ़ने के उद्देश्य से रहे। आ जाओ बेटे, अब कोई बात नहीं, आओ जी शुरू करते हैं। जितने भी बॉयज है ना बेटे, उनके लिए मैंडेटरी रहेगा वीडियो ऑन करना। आओ जी लेट्स स्टार्ट। तो लो बेटे, दो बातें बेटे। अब क्या करना है हमें? अलग अलग एंट्री नहीं करनी, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। ठीक है ना, तीनों की कंबाइंड एंट्री। कैश, फर्नीचर और गुड्स, तीनों को इकट्ठा बोलेंगे। कैश, फर्नीचर और गुड्स आया और मिस्टर स्वयं देने वाले हैं। बेटे रूल क्या लगा पहली वाली एंट्री में? अब मैं सीधा सीधा दो चीज लिखूंगा, एक तो रूल, फिर लिखूंगा टाइप्स ऑफ अकाउंट और जनरल एंट्री। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और इधर क्या अपना अकाउंट्स। जल्दी बेटा, रूल क्या लगा जी इसमें? फर्नीचर, मतलब फर्नीचर आया, कैश आया और ये आया गुड्स आया, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन लगा। नंबर एक बात। बेटा नंबर टू, क्रेडिट द गिवर लगा। इससे अगली एंट्री से मैं आपसे बुलवाया करूंगा। हाँ वेरी गुड श्रद्धा, बिल्कुल सही आंसर। एंट्री क्या हो गई जी हमारी? जनरल एंट्री। क्या आया? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या आया? गुड्स आया, गुड्स आया, परचेज अकाउंट डेबिट। और क्या आया? फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। टू, क्रेडिट द गिवर। हु इज गिवर? मिस्टर स्वयं। स्वयं जो बिजनेस के ओनर है इस एग्जांपल में, मिस्टर स्वयं कैपिटल अकाउंट। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह की चीजें देंगे, उनमें से मालिक कौन है कैसे पता चलेगा? उसके साथ में वर्ड जुड़ेगा कैपिटल। शाबाश हर्ष, वेरी गुड। लो भाई, कैश कितने का? 7 लाख का और माल 1 लाख का। ₹10 लाख का ये हिसाब किताब हुआ। एक मिनट पानी पी। हाँ जी, कैश अकाउंट कौन कौन से अकाउंट खुल गए जी? सर हमारा यहाँ पे खुल गया, कैश अकाउंट खुल गया सर, फर्नीचर खुल गया सर, और बेटा और कौन सा खुल गया? और सर ये परचेज अकाउंट खुल गया सर। और कौन सा? और ये मिस्टर स्वयं कैपिटल। ये वाले अकाउंट खुल गए सर। तो अब मैं देख रहा हूं, इसको तो मैं करा देता हूं, अगले से आपसे पूछूंगा टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से। इन तीनों में एक ही रूल लग रहा है हमारा, डेबिट वाट कम से। इसलिए ये तीनों अकाउंट जो है वो है हमारे रियल अकाउंट।
तीनों के तीनों, क्योंकि तीनों में एक ही रूल लगा है। मिस्टर स्वयं में क्रेडिट द गिवर लगा, ये हमारा पर्सनल अकाउंट, जहां पर किसी पर्सन के होने का एहसास होता है कि भाई किसी पर्सन ने ये दिया है। बेटा दूसरे वाला आओ जी, नेक्स्ट नंबर सेकंड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम। आओ बेटा, बेटे दो बातें, आइए जी दो बातें। बेटा वीडियो ऑन करो, मैं आपको ना फिर वो दूंगा मौका बोलने का, फटाफट से अनम्यूट करके बताओ बेटे, दो बातें क्या होंगी यहाँ पे, सेकंड वाली एंट्री। सर इसमें गुड्स गए और श्याम लेकर गए हैं। बेटा हाँ अच्छा, शाम देने वाले हैं, हाँ, गुड्स परचेज फ्रॉम शाम, यानी कि गुड्स आया और शाम देने वाले हैं। रूल क्या लगा बताओ बेटे, रूल डेबिट Debit what comes in and credit the giver. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। स्क्रीन दिख रहा है सर। हाँ बेटा, सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। बेटा अपना नेट रिफ्रेश कर लो आप बाबू, एक बार नेट रिफ्रेश कर लो, और अगर नेट रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं दिखे तो डिस्कनेक्ट करके करेक्ट रिकनेक्ट हो जाएगा। हाँ बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन हाँ सर। क्रेडिट द गिवर, अब दिख गया ना। हाँ लिखो बेटे जनरल एंट्री, भाई माल आया और मिस्टर श्याम Purchase देने वाला, account debit to Shyam account. हाँ जी बेटा वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर श्याम अकाउंट। कितने रुपए का माल है जी जो आया है, ये आया है 3 लाख रुपए का। शाबाश बेटे 9150, 3 लाख रुपए का माल आया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बेटे मुझे फटाफट से बताना, अब जैसे ये अकाउंट यहाँ पे खुल गए, एक तो खुल गया परचेज अकाउंट। अकाउंट्स कौन कौन से खुल गए बच्चों, परचेज अकाउंट। दूसरा हमारा यहाँ पे खुल गया मिस्टर श्याम, मैंने श्याम के साथ क्यों नहीं लिखा कैपिटल, क्योंकि मिस्टर श्याम इज नॉट द ओनर ऑफ बिजनेस। बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट बोलो सारे बच्चे फटाफट से, कौन पहले बोलेगा जी, देखें तो जरा। Real account और personal account. शाबाश शाबाश शाबाश, टाई हो गया भाई इस बार दोनों बच्चों में, बॉयज में भी गर्ल्स में भी। वो रियल अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट नंबर थर्ड एंट्री पे आते हैं बेटा। नंबर थर्ड एंट्री है गुड्स लॉस बाय फायर, 22,000 रुपए के माल में। वेरी गुड संजय, बहुत अच्छा आंसर बेटा। हाँ लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। वेरी गुड, एंट्री तो बता दी, मुझे दो बातें बताओ ना बाबू, दो बातें और रूल बोलो जी। नुकसान हुआ नॉमिनल और रियल है जी, सामान गया नुकसान। दो बातें बताइए बेटे, और ध्यान रखना मैं जल्दी नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी। जैसे एक दो बच्चे कह रहे थे सर थोड़ा तेज तेज कराओ ना, बेटे देखो मेरी क्लास की एक ही बस बेकार बात है, मैं तेज नहीं कराता कभी भी। बोलो बेटा, जल्दी बोलो बेटे। हाँ जी, दो बातें भाई, दो बातें हमको करनी, दो बातें। गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹22,000, एफर्ट तो करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, इससे ज्यादा थोड़ा ना कुछ होगा। लेकिन जो लोग सामान खराब। नॉमिनल सर
हाँ दुकान खराब। सर इसमें गुड्स गया। वेरी गुड। किसने बोला ये बोला आरू ने। बिल्कुल सही बेटा, एकदम सही बोला बाबू। कितने का गुड्स है? 22,000। फायर आया। फायर और लेके गया। दूसरी बात, गुड्स। आप जल्दी से देखो। वेरी गुड स्वयं। हाँ जी, जल्दी से देखो जो तुमने रूल लिखे हैं जल्दी। डेबिट में कौन कौन से रूल हैं और क्रेडिट में कौन कौन से रूल हैं, पढ़ना जरा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या यहाँ पे कुछ आया है? नहीं जी, उसी से बनी है दो बातें। दो बातें बेटे, सीधी सी बात है। डेबिट में ऑल एक्सपेंसिव लॉसेज है कि नहीं है? हाँ जी है। डेबिट द रिसीवर है कि नहीं है? हाँ जी है। लेकिन यहाँ पे रूल कौन सा लग रहा है? उसी को तो हम हिंदी में दो बातों में बात कर रहे हैं। दो बातें, सर नुकसान डेबिट हुआ, और लॉसेज। लॉस हुआ और माल गया। लॉस हुआ और माल गया। लॉस हुआ और माल गया। आओ जी, नंबर एक बात बेटे, इसकी तो दो बातें आप लिख लेना बेटा। कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा हमें ना रूल में दिक्कत एक बार को कर सकती हैं अगर हमने उनपे सही से दोबारा वर्क नहीं किया, भले हम कॉमर्स साइड से क्यों ना। नंबर एक, लॉस हुआ या नुकसान हुआ, जो भी आप लिखना चाहते हैं। आग लगने पे क्या हुआ? नुकसान हुआ। हम जो हिंदी में दो बातें करते हैं वो अंग्रेजी को ही हिंदी में बात कर रहे होते हैं दरअसल, ताकि बच्चे का रूल उसी सेंस में चला जाए। लॉस हुआ। नंबर टू, माल गया। सर अगर सर कैश का लॉस बाय फायर हो तो बेटे फिर माल के बजाय हम बोलेंगे कैश गया। जब माल का नुकसान हो तो बोलेंगे माल गया, और जब कैश का नुकसान होगा तो हम बोलेंगे कैश गया। ठीक है, आइए जी। तो लॉस हुआ और माल गया। बेटे रूल हमारा क्या लगा यहाँ पे बच्चों? सर इसमें डेबिट और लॉसेज एंड क्रेडिट गोज आउट। वेरी गुड। डेबिट और लॉसेस, डेबिट और लॉसेस। नंबर टू, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा जन एंट्री बोलो। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट अकाउंट डेबिट टू। टू बोलो। अभी मैंने एक नोट दिखाया था पिछले उसमें, याद है? अगर माल बिक कर जाए। वेरी गुड स्वयं, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। और एक और बच्चे ने भेजा था, देखो भाई बच्चे इतना प्यारा प्यारा परचेज। आंसर। संजय वेरी गुड, वेरी गुड सैम, बहुत अच्छे बेटा। पर सैम पूरी बात नहीं लिखी है बाबू तुमने। हाँ जी, टू बोलो क्या लिखेंगे? परचेज। क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैंने परचेज आपको अकाउंट। नोट लिखा रखा है बेटे, अगर सेल होकर के गया तो सेल लिखेंगे। सेल के अलावा कहीं तक चले जाओ, सीए फाइनल तक, किसी भी तरह से माल अगर गया तो हम किसको लिखेंगे? परचेज, टू परचेज। क्योंकि हमारा माल कहाँ पे रहता है? परचेज अकाउंट में रहता है, जब बिजनेस के अंदर आता है वहीं से तो उठ के जाएगा बाहर। 22,000। बच्चों, टाइप्स ऑफ अकाउंट। सर नॉमिनल एंड रियल। वेरी गुड। नॉमिनल अकाउंट बेटा, ड्राइंग्स तो डेबिट नहीं होंगे ना बाबू? अच्छा आप शायद हो सकता है आगे की बात बता रहे हो, मैं समझ गया, रुक जाओ। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू परचेज। अच्छा ये क्या है हमारा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, परचेज अकाउंट इज आर रियल अकाउंट। एक मैं वर्ड जोड़ना चाहता हूं यहाँ पे छोटा सा। कई बार लॉस बाय फायर, आप बताओ बेटे, लॉस बाय फायर एक नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है? सर हमारे यहाँ तो आग लगती रहती है, नॉर्मल है। ऐसा है क्या? नहीं ना। लॉस कैसा है ये बताओ? एबनॉर्मल। रोजो थोड़ा ना आग लगती है। सर हमारे तो पड़ोस में ना रोज आग लगी रहती है। ऐसा नहीं होता बेटा, कभी भी
एबनॉर्मल, ये क्या है? नॉर्मल लॉस नहीं है मेरे बच्चों, यानी कि इसी को हम बोला करते हैं कई बार एबनॉर्मल लॉस। इसी को हम लोग बोलते हैं कई बार एबनॉर्मल लॉस बाय फायर। ऑफ कोर्स ये आग लगने वाली बात नॉर्मल तो है नहीं, ऑफ कोर्स। हाँ वेरी गुड प्रतीक, बहुत अच्छा। सर अगर गुड्स चोरी होगा तब भी परचेज होगा? हाँ बेटा बिल्कुल होगा बाबू, मैं इन्हीं सब एंट्री को कवर कराना चाहता हूं। मैंने एक वर्ड दे दिया यहाँ पे, क्या? एबनॉर्मल लॉस। अब वो एबनॉर्मल लॉस कितनी तरह का हो सकता है जी? एबनॉर्मल लॉस बेटे 3-4 तरीका हो सकता है, मैंने यहाँ पर अभी एक तरीका लिखा है इसमें एग्जाम्पल में। नहीं बेटे अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है श्रद्धा, मैंने सबको बेटे बंद कर रखा है, माइक म्यूट कर रखा है। क्या आपको कुछ पूछना है? बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया, अब बोलो बेटा। संजय नेचुरल डिजास्टर भी रोज रोज नहीं आती, वो एबनॉर्मल लॉस है? पूछो बेटा श्रद्धा। नहीं बेटे आपकी आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट देखो जरा, मैं कोई हो सकता है कि शायद नहीं भाई, चैरिटी एबनॉर्मल लॉस नहीं होता। अरु बेटे एक बार कुछ बोलना, स्वयं एक बार कुछ बोलना, मेरे को पता चल जाए कि स्पीकर में दिक्कत तो नहीं है कहीं। यस सर। हाँ आवाज आ रही है, आ रही है बेटा। तुम्हारे माइक में दिक्कत है श्रद्धा, आई थिंक वो शायद एग्जिट हो गए। हाँ श्रद्धा बेटा तुम्हारे माइक में दिक्कत है बाबू, है ना? माइक रीइंसर्ट कर लो। आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बच्चों ने जैसे पूछा है क्या सर रोबरी, आओ ना मैं लिखा देता हूँ ना, डोंट वरी, परेशान क्यों होते हो? आओ जी। हमारे एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस में क्या फर्क होता है? लिखा दूं, यहीं पे लिखा दूं? अगर हम इनके लिए अलग से टाइम लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आओ जी, एक लॉस है हमारा जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, और दूसरा लॉस है हमारा कौन सा बेटे? नॉर्मल लॉस। सुनो ध्यान से अभी प्लीज चैट में कुछ मत लिखना, इधर ध्यान दो सारे बच्चे। 2 तरह के लॉस होते हैं, एक यहाँ पे लिख लो ना सबसे बढ़िया, अनअवॉइडेबल, जो अनअवॉइडेबल है, जिसको कि आप चाहकर भी रोक नहीं सकते, वो है हमारा अनअवॉइडेबल। वेरी गुड। हाँ हाँ पूछो ना, आप मैसेज करो, पूछो बेटा, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो बेटा। कहाँ गए कहाँ गए, ये रहा। हाँ जी, एक है बेटा नॉर्मल लॉस, एक है दूसरा है हमारा एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो जो अवॉइड नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सर। हाँ बेटा अब आ रही है, सर अभी आ रहा है आवाज? आ रही है बेटा, आवाज आ रही है बाबू। सर ये थर्ड एंट्री समझ में नहीं आया मेरे को। थर्ड एंट्री समझ में नहीं आई? नहीं थर्ड सर, वो मतलब लॉस। लॉस की बात ना, ये थर्ड वाली। हाँ मैं समझा रहा हूँ अभी, मैं अभी समझाता हूँ। एक बार लॉस को देखें, इधर आओ। लॉस मतलब नुकसान, लॉस मतलब बेटे नुकसान, और वो 2 तरह का है। एक है अनअवॉइडेबल लॉस, जैसे फेस टू फेस क्लास में तुम लोग जाते ही होंगे और कितनी शैतानी करते होंगे, मास्टर चिल्ला चिल्ला के बेचारे का चाहे गले की बैंड बज जाए, जैसे ही मास्टर का मुंह उधर को हुआ बोर्ड की तरफ को, तुरंत गुटरगू शुरू हो गए सारे बच्चे, चाह के भी। ये एक तो क्या ऊपर वाला नहीं रोक सकता। बच्चे जब क्लास में बातें करते हैं बेटे, कितनी भी कोशिश कर लें, वो तो भला हो इस जूम सॉफ्टवेयर का कि मेरे हाथ में कुछ बटन दे दिया जो कहता है कि चिंता मत कर, तेरा क्लास में नॉर्मल लॉस नहीं होगा। वेरी गुड। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे,
बच्चे क्लास में बातें करते हैं ना चाहते हुए भी, वो 10-15 मिनट खराब कर ही लेते हैं 3 घंटे की क्लास में ना चाहते हुए भी। दिस इज व्हाट, दिस इज अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल लॉस। ठीक है जी। आओ जी, एक बच्चे ने क्या किया, क्लास बंक कर दी, क्लास बंक, आया ही नहीं। उसका ये नॉर्मल लॉस हुआ कि एबनॉर्मल हुआ? एबनॉर्मल हुआ। क्या ऐसी चीजें रोज रोज होती है? नहीं जी, ये उसका एबनॉर्मल लॉस हुआ। अब एक बच्चा कह रहा है कि क्या, कि सर लॉस हैपन बाय, हाँ लॉस हैपन बाय एक्सटर्नल फैक्टर। बिल्कुल सही बेटे। आओ जरा और एग्जांपल लेते हैं, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ये एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल है बेटे। ये मैं कह सकता हूं ये एबनॉर्मल लॉस वो है जो अवॉइडेबल है, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। नंबर एक बात, एक तो बेटे अवॉइडेबल, प्लस कौन से वाला, कौन से वाला, अच्छा ये वाला क्लास बंक वाला, नहीं नहीं भाई, हाँ कह रहा है कि ये तो नॉर्मल है ना, नहीं भाई ये नॉर्मल नहीं है भाई, क्लास बंक करना एक नॉर्मल नहीं है भाई, ये एबनॉर्मल है। लॉस के एंगल से देखो, मजे के एंगल से नहीं कि भाई हम तो नहीं जाते, हमारे तो रोज रोज की बात है, हम तो बंक करते ही रहते हैं, करते रहते हैं, नहीं जी उसकी बात नहीं हो रही, शैतान बच्चे की बात नहीं हो रही, सीधे बच्चों की बात हो रही, प्यारे प्यारे बच्चों की बात हो रही है। एक ऐसा लॉस है जो अनअवॉइडेबल है, जो होके रहेगा, होके रहेगा। एक एग्जांपल दूं इसका और, आओ सर, ये रहा बेटे, आज एक काम करना, कढ़ाया लेना घर पे, और उस कढ़ाई में क्या करना, 10 किलो दूध डालना। क्या करोगे बेटे, 10 किलो दूध डालना, और फिर उसको लेकर के बेटे उसको ना खूब देर तक चलाते रहना, चलाते रहना, चलाते रहना। पता है क्या होगा, वो दूध, दूध जो है आराम से 5-6 घंटे तक उस पर तुम चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, वो इतना सा रह जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, वो मावा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मावा। आप देखोगे कि आपने 10 किलो दूध डाला, कितना डाला बेटे, 10 किलो दूध डाला, और उससे बेटे मुश्किल से, हाँ उससे बेटे मुश्किल से 3 किलो दूध, 3 किलो मावा शायद, या शायद इससे भी कम रह रह जाए। तो ये जो बीच का 7 किलो गया है, कहाँ गया, ये जो डिफरेंस है 7 किलो का, ये कहाँ गया, ये धुआं हो गया, और ये धुआं होना ही होना था। ये है बेटा नॉर्मल लॉस, जो उड़ना ही उड़ना है, जो उसमें कट जाना है, ये तो होना ही होना है। लेकिन अगर मान लिया किसी ने क्या किया, धड़ाम से वो दूध नीचे गिरा दिया, तो वो क्या है हमारा एब्नॉर्मल। एक मिनट आइए जरा, एक बच्चा पूछ रहे हैं कि सर वेस्टेज इज नॉर्मल लॉस और एब्नॉर्मल लॉस। अब मैं उसी पे तो आ रहा हूँ बेटे, ये क्या है, वेस्टेज ही तो है, एक वेस्टेज हो गया, वेस्टेज बेटे एब्नॉर्मल लॉस होता है। अगर बेटे दूध नीचे गिर गया, दूध क्या हुआ बेटा, नीचे गिर गया, तो ये क्या है हमारा, इसको तो हम गिरने से बचा सकते थे ना अगर सावधानी रखते। ये क्या हमारा एब्नॉर्मल लॉस। अब सुनिए मेरी बात बेटे ध्यान से, ये तो सिर्फ इसके एग्जांपल की कोई लिमिट नहीं है, एक सेंस आप अपने अंदर डेवलप करो, विच कैन बी कंट्रोल, which can be controlled by taking precautions, that is your abnormal loss। ठीक है, प्लस, प्लस जो नेचुरल डिसीज है, मतलब जो डिजास्टर वगैरह है, मतलब जिसमें आपका भी, आप भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी हमारे एब्नॉर्मल लॉस में ही आते हैं। जैसे भूकंप आ जाता वो रोज रोज थोड़ा ना आता है, रोज रोज आता तो हम कहते भाई यहाँ तो जमीन हिलती रहती है, नॉर्मल लॉस है ना, लेकिन ऐसा नहीं है बेटे, हमारी तरफ क्या है, वो सारा सारा एब्नॉर्मल लॉस है। एनीवेज वापस आइए, हमारे एग्जाम के हिसाब से जो नॉर्मल और एब्नॉर्मल लॉस हमें मिलेंगे, वो कैसे कैसे मिलेंगे, कैसे कैसे मिलेंगे, एबनॉर्मल लॉस। नंबर एक बात, लॉस बाय थेफ्ट के नाम से। मैं वापस से अपने एग्जांपल पे आने वाला हूं अभी, लेकिन एक पॉइंट आ जाता है कभी भी तो पूरा क्लियर करना चाहिए तभी के तभी।
क्यों? क्योंकि फिर वरना उसके लिए पूरा एग्जांपल करना पड़ेगा। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन ट्रांजिट, नंबर 3 लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन ट्रांजिट, लॉस बाय फायर। बेटे हमें पूरे सिलेबस में ये 3 ही तरह के एबनॉर्मल लॉस देखने को मिलेंगे, नंबर 1 बात। और आगे तक की जड़ खत्म कर रहा हूं मैं, क्योंकि बाद में जाके बच्चों का कंसाइनमेंट में ये बड़ा डाउट रहता है, कंसाइनमेंट में दूसरे चैप्टर में। हमें नॉर्मल लॉस के केस में हमें साफ साफ वर्ड मिलेगा, वहां पे वर्ड लिखे मिलेंगे, नॉर्मल लॉस। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके लिए, आगे तक के लिए, पूरे सिलेबस के लिए, चेंज इन इन्वेंट्री बेटे, अच्छा चेंज इन टेक्नोलॉजी इज पार्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस। यस बेटा, क्योंकि रोज रोज टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना। हाँ आओ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ नथिंग गिवन, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम उसको क्या मानेंगे? हमेशा तक के लिए, पूरे सिलेबस तक के लिए, कभी भी किसी चैप्टर में बेटे दोबारा मत पूछना। बच्चा क्या करता है, कंसाइनमेंट में जाके बड़ा उलझता है। बच्चा क्या करता है, कभी भी किसी भी चैप्टर में उलझ जाता है, परेशान होता है। मैं कह रहा हूं कि लास्ट तक सिलेबस में यही बात रहेगी, शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर कुछ नहीं दे रखा है कि भाई वो लॉस नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, बेटे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखो, इज इक्वल टू एबनॉर्मल लॉस। क्या? एबनॉर्मल लॉस। हम हमेशा मानेंगे कि वो लॉस जो है एबनॉर्मल लॉस है। इसके पीछे कारण क्या है? मैं कैसे कह सकता हूं किसी भी बिजनेस के बारे में कि ये उसका नॉर्मल लॉस है? नॉर्मल लॉस बेटे उसके लिए मुझे उस बिजनेस के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे दूध है, अब 10 किलो में से 2 किलो में तो मैं बोल रहा हूं ना, लेकिन आप जाओगे एक्चुअल फैक्टर पे तो वहां बाद में जाके पता चलेगा कि 10 किलो दूध से 1 ही किलो मावा निकलता है, शायद वो भी पूरा नहीं निकलता होगा। तो बेटे इसीलिए शायद वो मावा इतना महंगा होता है। मैं अगर जाऊं एक्चुअल ग्राउंड पे तो बेटे कुछ और बात दिखेगी, लेकिन हाँ हम लोग तो सिर्फ बाहर से बैठ के हवाबाजी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम किसी भी बिजनेस के नॉर्मल लॉस को डिसाइड नहीं कर सकते हैं जब तक वो बिजनेस हमारे पूरा एग्जैक्ट हम खुद ना कर रहे हो। इसीलिए हम क्या मानते हैं हमेशा, एबनॉर्मल लॉस है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लॉस हो गया, लॉस हो गया, तो कौन सा मानेंगे? एबनॉर्मल लॉस, पूरे सिलेबस में। आओ जी वापस से आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। तो हमने 3 एंट्रियां कर ली बेटे। अब तीसरी जो एंट्री कर रहे थे, श्रद्धा तुम्हें डाउट था बेटे, श्रद्धा कहाँ हो तुम? अब इधर ध्यान देना, मैं तुम्हें अनम्यूट का ऑप्शन भी दे रहा हूँ बेटा। हाँ सर। हाँ अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा कि भाई आग लग गई, आग लगने से माल जल गया, है ना, लॉस बाय फायर, गुड्स का लॉस बाय फायर। तो हमारे यहाँ पे 2 बातें क्या होंगी, लॉस हुआ और माल गया। बोलो बात सही है बेटा, लॉस हुआ और माल हाँ। गया। तो रूल क्या लगा हमारा, डेबिट ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पॉइंट क्लियर है बेटा? क्रेडिट इनकम सर्विस। हाँ। पॉइंट क्लियर है आप? हाँ सर। ओके बेटा, एंट्री देखो क्या है। अब मैं इससे पहले एक वर्ड लिख रहा हूं, कभी किसी क्वेश्चन में मैं लिख दिया करूंगा पूरे सिलेबस में। आपको भी कई बार क्या होगा, कई बार पूरे सिलेबस में कहीं भी बुक में आप देखोगे, कभी कभी इसके साथ में एबनॉर्मल वर्ड मिल जाएगा और कभी कभी नहीं मिलेगा। ये तो अपने आप भी समझने की बात है कि लॉस बाय फायर एक नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। तो मैं चाहे तो यहाँ पर एबनॉर्मल वर्ड जोड़ू या ना जोड़ू, ये रहेगा तो एबनॉर्मल है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। फिर टाइप्स, ये बात क्लियर है बेटा, एंट्री क्लियर है, टू परचेज हमने किया। श्रद्धा सर वही टू परचेज क्यों किए वही समझ में नहीं आया मुझको। अच्छा बेटे इसलिए किया क्योंकि जब भी हम कभी देखो, मैंने आपको पिछले उसमें एक नोट लिखाया था, क्या लिखाया था, अगर सेल होकर गया
तो लिखेंगे सेल। अदरवाइज, इसको नोट कर लो बेटा दोबारा से, अदरवाइज हम हमेशा परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास में जो माल रहता है वो किस अकाउंट में रहता है, हमारे घर में किस बॉक्स में रखा रहता है वो माल, परचेज अकाउंट में रखा रहता है ना। तो जब भी माल जाएगा तो वो कैसे जाएगा? टू परचेज, मतलब परचेज अकाउंट में से ही तो वापस जाएगा ना बेटा। बात क्लियर है बेटा? श्रद्धा, तुम्हारे को मैंने अनम्यूट कर रखा है बेटा। बोलो श्रद्धा। हाँ सर क्लियर है। क्लियर है? तो मुझे बताओ फटाफट से बेटा, टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन सा होगा ये? नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। ठीक है, मतलब पॉइंट क्लियर है, तुम्हारा डाउट ओके है ना श्रद्धा? ओके हाँ है? सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आओ बेटे हम अब आगे बढ़े। अगली एंट्री, पॉइंट नंबर 4, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन है बेटे उसमें पॉइंट नंबर 4 पे आओ सारे बच्चे। गुड्स गिवन एज चैरिटी। सर एब्नॉर्मल लॉस का सेकंड एग्जांपल क्या लिखें? मैंने लिखा है तो है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस इन ट्रांजिट, बस 3 ही मिलेंगे तुम्हें पूरे सिलेबस में। ठीक है, संजय ने पूछा शायद, देखो भाई। हाँ ठीक है संजय बेटा, हाँ आओ जरा। तो गुड्स गिवन एज चैरिटी, बेटे सोचो दुकानदार बैठा है दुकान पे और वहां पर क्या हुआ, कोई पर्सन आया मांगने वाला और उसने कहा कि भाई मेरे को शनि भगवान के नाम पे दान दे दो या मंगल के नाम पे दान दे दो, है ना। तो दुकानदार मान लिया कोई सामान दे दे, या हम भी तो घर में से देते हैं लेकिन हम तो ना एंट्री करेंगे, हम बिजनेसमैन है ही नहीं। बिजनेसमैन कौन है? दुकानदार। तो वो एंट्री करेगा लेकिन हम नहीं करते। वो क्या बोलेगा? जब कभी कोई चीनी या चावल कोई माल वो दान में दे देगा तो वो क्या बोलेगा? 2 बातें। नंबर 1 बात, माल गया और दान खर्चा हुआ। ठीक है, आइए बेटे, चैरिटी हुई और माल गया। एंट्री नंबर कौन सी है जी? ये एंट्री नंबर है 4, 5100 रुपए की। आओ बेटे, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4, गुड्स गिवन एज चैरिटी रुपीज 5100। 2 बातें, रूल, अकाउंट्स और टाइप्स ऑफ अकाउंट। नंबर 1 बात, वेरी गुड संजय, वेरी गुड राशिद, शाबाश बेटे, दोनों बच्चे बहुत अच्छा आंसर दिया दोनों ने। श्रद्धा, आपका स्क्रीन ब्लैंक हो गया, ये भी अच्छा आंसर था, पुराना आंसर होगा है ना श्रद्धा? स्वयं वेरी गुड। आओ जी। 2 बातें बेटे, क्या हुआ? चैरिटी मतलब दान किया, ये खर्च है बेटा, दान खर्च किया, दान में खर्चा किया। और नंबर 2 कैसे? माल गया, दान में क्या दिया बेटे? माल गया। तो हमारा रूल क्या लगेगा बेटा? डेबिट, तुम बताओ, मैं तो भूल गया। मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। 1 2 3, देखिए कौन सा बच्चा पहले बताएगा। डेबिट Debit all expenses. लो भाई,
और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, शाबाश, वेरी गुड। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आइए बेटा जी, एंट्री होगी हमारी, एंट्री यहां पे ऐसे होगी बेटा, चैरिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। श्रद्धा कह रही है सर मैं बताऊंगी, आप मत बोलना। बताओ श्रद्धा, माल गया, क्या लिखूंगा मैं? सर मैंने कब बोला? हाँ, तुम्हारा डाउट था इस पॉइंट पे, तो इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा। बोलो बेटे क्या लिखूंगा? टू सेल, माल गया ना? टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, हाँ लिखो, कॉपी पे पहले लिखो, एंट्री लिखो पहले श्रद्धा। संजय भी बता रहा हूँ, वेरी गुड आरू, वेरी गुड संजय। लिखो श्रद्धा, लिखो बेटा कॉपी पे जल्दी। और अब लिख के काटो सेल को, लिख के काटो ताकि तुमसे दोबारा गलती ना हो। बेटे अभी अभी मैंने एक नोट लिखाया था ऊपर, इस नोट को पढ़ो जल्दी से। अगर माल लिख कर गया, अगर माल बिक कर गया, सेल होके गया, तो ही हम बोलेंगे सेल। श्रद्धा बताओ क्या लिखेंगे? स्वयं, वेरी गुड, वेरी गुड संजय, बोलो बेटा। बोलो श्रद्धा, क्या लिखेंगे हम लोग? अगर सेल होकर के गया तो सेल लिखेंगे, अदरवाइज हर केस में हमेशा क्या लिखेंगे? परचेज। बेटा मैं अनम्यूट कर रहा हूं तुम्हें, आप अनम्यूट हो जाओ, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। क्या लिखेंगे जी? परचेज। अगर बिक करके गया तो लिखेंगे सेल। वेरी गुड राशिद। परचेज, हाँ तो बेटा श्रद्धा, बेटा यहाँ पे ना गुड़िया एक काम करो, पहले लिखो सेल लिखो और उसको काटो बेटा, और फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखो क्या लिखा है सही हमें? परचेज। टू परचेज। बेटा कौन कौन से अकाउंट खुल गए बच्चों यहाँ पे? नंबर 1 चैरिटी वाला अकाउंट खुल गया, नंबर 2 परचेज वाला अकाउंट खुल गया इस एंट्री में। तो भाई कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट है ये? टाइप्स ऑफ अकाउंट, हाँ जी, ये कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है बोलो बेटे? मैं आप सबको मौका दे रहा हूं, 1 2 3, बोलो बेटे कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट है ये? नॉमिनल और रियल। वेरी गुड, नॉमिनल, शाबाश हर्ष, शाबाश राशिद। नॉमिनल, बाजी मार के भाई, नाक बचा ली भाई अब की बार तुमने, वेरी गुड। और दूसरा कौन सा? रियल, वेरी गुड। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे, एक तो हमने ये गलती अपनी ठीक करनी है, ठीक है श्रद्धा? और दूसरा हमें ध्यान रखना है बाकी बच्चे क्या, कि चैरिटी एक्सपेंस हमारा क्या है? नॉमिनल। क्यों? क्योंकि वो डेबिट और एक्सपेंसेस के रूल से बना है। और परचेज अकाउंट क्या है हमारा? रियल, क्योंकि वो क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल से बना है। एक और एंट्री अभी कर लेते हैं, आइए जी। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाली, गुड्स विड्रॉन बाय स्वयं, गुड्स विड्रॉन बाय स्वयं, इन दोनों को एक साथ ले लें क्या? फर्नीचर विड्रॉन बाय स्वयं, गुड्स विड्रॉन और फर्नीचर विड्रॉन, दोनों चीजें एक ही है। मिस्टर स्वयं
जो बिजनेस के ओनर हैं उन्होंने क्या किया, वो गुड्स लेकर के गए घर पे और फर्नीचर को भी घर पर लेकर के गए। तो बिजनेस इस बात को कैसे बोलेगा, गुड्स गया, फर्नीचर गया और मिस्टर स्वयं लेने वाले, पाने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 5 और 6 हम लोग करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पे। पॉइंट नंबर 5 और 6 लो बेटा। 5 and 6 goods rupees this one and furniture rupees this one withdrawn हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा स्वयं, वेरी गुड। गुड्स एंड फर्नीचर विड्रॉन बाय मिस्टर स्वयं। कितने रुपए का है भाई जो उन्होंने निकाला है, कहाँ गया, ये रहा। गुड्स 2300 का और फर्नीचर 11,000 का। गुड्स 2300 रुपए का और बेटा जी फर्नीचर 11,000। दो बातें भाई, दो बातें, दो बातें भाई, दो बातें सब बच्चों ने बता दी वैसे मेरे को चैट बॉक्स में ये बातें, तो मैं टाइम नहीं लगाता इस पे। आओ, बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। आओ जी टाइम बचाते हैं। नंबर 1 बात, माल गया, फर्नीचर गया। माल गया 2300 रुपए का, फर्नीचर गया 11,000 रुपए का। नंबर 2, मिस्टर स्वयं पाने वाले हैं। कितने रुपए के, 13,300 रुपए के पाने वाले हैं। रूल हमारा लगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इन दोनों चीज में, फर्नीचर में भी और गुड्स में भी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यहाँ पर रूल लगा डेबिट द रिसीवर, मिस्टर स्वयं इज रिसीवर। वेरी गुड संजय, बहुत अच्छे। डेबिट नहीं, संजय गलत है बेटा, संजय गलत है, दोबारा भेजो। एंट्री तो सही भेजिए, जरा टाइप्स ऑफ अकाउंट सही लिखो संजय। डेबिट द रिसीवर, संजय बेटा गलत है बाबू वो। हाँ बिल्कुल सही राशिद जी, बिल्कुल सही, पूरी बात लिखो ना। लेकिन राशिद आपने सिर्फ फर्नीचर की एंट्री भेजी, गुड्स की कहाँ है? हाँ अब सही भेजा है तुमने संजय। हाँ जी आओ बेटे, एंट्री क्या बनी हमारी, मिस्टर स्वयं। अब क्योंकि ये ओनर है तो इनके लिए अंदर आने वाले गेट पे इन और बाहर जाने वाले गेट पर आउट, यानी कि अंदर आने वाले गेट पर कैपिटल और बाहर जाने वाले गेट पर ड्राइंग्स। मिस्टर स्वयं ड्राइंग अकाउंट डेबिट, टू, ये तो हो गया डेबिट द रिसीवर। अब टू की बात करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट व्हाट गोज आउट। श्रद्धा कह रही है सर मैं बताऊंगी सर, प्लीज आप प्लीज मेरे से पूछना सर। कहाँ है श्रद्धा? हाँ ये देखिए, बोलो श्रद्धा। माल गया, क्या लिखेंगे श्रद्धा, बोलो बेटा हाँ सर, बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे टू में। परचेज हाँ वेरी गुड,
परचेज अकाउंट। अकाउंट। हाँ, अब श्रद्धा कभी भूलेगी नहीं कि सर ने 2-2 3-3 बार मेरे को पकड़ लिया। और टू फर्नीचर अकाउंट। $11,000। लो बेटा बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, लो बेटा। अब कौन कौन से अकाउंट्स खुल गए बेटा? कौन कौन से अकाउंट्स खुल गए बच्चों? उसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट ना आपने बेटा पहले पहले वाला आंसर देखो, उसमें आपने नॉमिनल और रियल लिख रखा है, जहां पे आपने जनरेटिव भी भेज रखी है। अच्छा, वो आपका आंसर नहीं था, वो संजय का आंसर था जो गलत था। और कौन बच्चा पूछ रहा है? हाँ संजय, तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले वाला आंसर बेटा, आंसर देखो तुमने भेजा था, जहां एंट्री भेजी थी वहां पे नॉमिनल रियल रियल, है ना? पता चल गया बेटा संजय? हाँ स्वयं। हाँ हाँ चलो कोई नहीं, बस गलती पता होनी चाहिए कि हम सही कर लें। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड स्पिरिट कि भाई हम अपनी गलती दिखी, हमने मानी और हम उसको ठीक करेंगे। वेरी गुड, ऐसी तो बढ़ोतरी होती है बेटा। वेरी गुड। अभी शुरू के लेक्चर्स में बहुत धीरे धीरे नॉन कॉमर्स के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, जिस बच्चे की क्लास है वो निकल लो, मैं भी 5-10 में ओवर करने वाला हूँ। ये एंट्री करा के, बल्कि यही एंट्री करा के ओवर करूँ। हाँ जी, तो एक तो है बेटे कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट। तो श्रद्धा याद आ गया ना कि अगर माल बिक के गया तो सेल, अदरवाइज हमेशा परचेज। दूसरा अकाउंट कौन सा है बेटा? फर्नीचर अकाउंट। और तीसरा स्वयं। ड्राइंग्स अकाउंट। बेटे इसका कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है बच्चों? परचेज अकाउंट इज रियल अकाउंट, फर्नीचर इज आल्सो रियल अकाउंट, स्वयं ड्राइंग्स कौन सा है बेटा? हाँ, बस अभी क्लास ओवर हो रही है। ये कौन सा है? पर्सनल। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्लास को रोकने वाले हैं और कल मिलेंगे बेटे हम लोग सेम टाइम पे। बल्कि अब जो है ना क्लास हम लोग 3:30 बजे से कर दे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 3:30 बजे से कोई दिक्कत किसी बच्चे को करने में, ताकि हमारी क्लास थोड़ा लंबी हो जाए? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 3:30 से 6 बजे तक क्लास अपनी करेंगे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्लास ओवर करके और मैं एग्जिट हो जाता हूँ, तो यादव सर आपसे बात कर लेंगे तब तक, है ना? मैं चले जाता हूँ क्लास ओवर करके, तो आप उनसे टाइम डिस्कस कर लेना।